सम्मानित राष्ट्रवादी साथियों, मैं श्रीनिवास राष्ट्रवादी संस्थापक भारत रक्षा दल ट्रस्ट आज अपने संगठन की तरफ से जो संगठन की समान शिक्षा नीति का एक हमारा एजेंडा रहा है, उस एजेंडे को आप सबके समक्ष रखते हुए शिक्षा व्यवस्था में, शिक्षा प्रणाली में कुछ एक सुधार के साथ आगे किस तरीके की शिक्षा नीति बननी चाहिए, उस विषय पे कुछ बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले साथियों, जो हम लोग अपने संगठन भारत रक्षा दल ट्रस्ट की ओर से समान शिक्षा नीति की बात करते थे, उस संदर्भ में थोड़ी सी बात कह करके हम मूल विषय पे आना चाहेंगे। संगठन का मानना है कि लोअर केजी से लेकर के, नर्सरी से लेकर के और परास्नातक तक जो हमारी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है, जो शिक्षा प्रणाली है, इसमें बदलाव की सख्त ज़रूरत है। आज हम एग्जाम्पल के साथ यह बात कहना चाहते हैं। जैसे हम अपने लखनऊ में आते हैं, कुछ एक स्कूल इस प्रकार के हैं जिनकी फीस ज़्यादा है, जहाँ पर कि जो है आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न वर्ग के लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ मध्यम वर्गीय लोग अपने बच्चों का दाखिला नहीं करा पाते हैं। वहाँ पर जो लिटरेचर बच्चों को पढ़ाया जाता है, वह लिटरेचर दूसरे स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है। कुछ स्कूल जो थोड़े से जो है मध्यम वर्गीय स्तरीय विद्यालय हैं, वहाँ पर जो लिटरेचर बच्चों को पढ़ाया जाता है, वह उसके नीचे स्तर के, जहाँ अति सामान्य लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, उन स्कूलों में वह लिटरेचर नहीं पढ़ाया जाता है। हम इसको यूं भी परिभाषित करना चाहेंगे कि जहाँ पर अति सामान्य गरीब तबके के बच्चों की पढ़ाई होती है, वहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है ग से गधा। जहाँ थोड़ा सा क्वालिटी ऊपर होती है, वहाँ पर पढ़ाया जा रहा है ग से गमला, और जो प्रथम श्रेणी स्तर पर हैं, वहाँ पर पढ़ाया जा रहा है ग से गरुड़। ये एक एग्जाम्पल है। ऐसा नहीं कि यहाँ ग से गधा पढ़ाया जा रहा है, यहाँ भी ग से गमला पढ़ाया जाता होगा, कुछ भी और भी जो है जो सेंटेंस आते हैं, लेकिन लिटरेचर एक नहीं है। इस स्कूल का एक समय था कि हम लोग जब पढ़ते थे तो होता क्या था कि कक्षा 2 पास किए, 3 पास किए, 4 पास किए, तो पास जब करके हम लोग दूसरी कक्षा में बढ़ते थे, तो उस कक्षा में पास किया हुआ बच्चा जो है, उसकी किताब जो है जो सेकंड लाइन में जो है आया है उसको मिल जाती थी, और जो वो पास करके गया वो उसकी कक्षा में आने वाले बच्चे को वो अपनी पुरानी किताब कभी कभी आधे दाम पे, मैंने भी किताबें अपनी जो है बेची हैं। इस तरीके का एक व्यवस्था थी। तो खैर हम इससे इतर होकर के बात कहना चाहते हैं कि नीचे से लेकर के ऊपर तक सभी विद्यालयों का, जिसके पास खूब पैसा है वो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाए अपने बच्चों को, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन लिटरेचर, ये बात माननीय कल्याण सिंह जी ने भी एज ए मुख्यमंत्री भी एक बार कही थी कि हमारी वर्तमान शिक्षा नीति हजूर और मजूर बनाने वाली शिक्षा नीति है। कुछ जगहों पर जो है पढ़ने वाले बच्चे सीधे सीधे जो है प्रथम श्रेणी के अधिकारी स्तर की परीक्षा पास करते हैं और अधिकारी बनते हैं, और कुछ अति सामान्य स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे छोटे पदों पर जो है ग्रुप डी स्तर के, क्लास 3 स्तर के से ज़्यादा के ऊपर के वो सपने तक नहीं देखते हैं। वो ठीक है कि प्रमोशन होते हुए वो ऊपर पहुंच जाएं, वो एक अलग बात है। इसलिए सबसे पहले मैं भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि समाज का सर्वांगीण और समग्र विकास और समता और समानता मूलक जो है समाज की स्थापना करना है, तो शिक्षा व्यवस्था एक करना चाहिए।
यह समय की मांग है। दूसरी बात जो है, जो जिस विषय पे मैं आज मुख्य रूप से आप सबसे बात करना चाहता हूँ, अब देखिए कहीं न कहीं आप हम सभी लोग स्वीकार करते हैं कि आज कहीं न कहीं जो है हमारी शिक्षा, कहीं कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी अंतर्मन की बात को रोकना भी नहीं चाहिए कि निरर्थक शिक्षा की ओर हम सब जो है बढ़ रहे हैं। बच्चे पढ़े जा रहे हैं, हाई स्कूल पास कर लिए, इंटर पास कर लिए, ग्रेजुएशन कर ले, कोई एमए कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई एलएलबी कर रहा है, कोई और कोर्सेज वगैरह जो है कर रहा है। लेकिन इन सब पढ़ाइयों को करने के बाद इसमें से कितने प्रतिशत बच्चे वास्तव में योग्य हो रहे हैं? कितने प्रतिशत लोगों को रोजी रोजगार, नौकरी चाकरी जो है मिल पा रही है? इन स्थितियों में भारत रक्षा दल ट्रस्ट आज सरकार को एक सुझाव देना चाहता, जो बहुत पहले भी इस बात को हम कभी अपने संगठन के मीटिंगों में जब हम बोलते थे कि भारत रक्षा दल का स्थापना उद्देश्य आंदोलन पर हम विचार रखते थे, तब इस मुद्दे पर भी किसी समय हम यह बात कहते थे। इधर फिर से हम कहना चाहेंगे 2018 के बाद तो लगभग पूरा फोकस जनसंख्या नियंत्रण कानून के एजेंडे पर ही जो है हम लोग का चल रहा है। लेकिन फिर आज हम इस विषय पर आना चाहते हैं। देखिए, हमारा मानना है, भारत रक्षा दल का मानना है कि अब आप शिक्षा नीति में इस तरीके से बदलाव करें, जैसे हाई स्कूल तक अनिवार्य शिक्षा हो सभी के लिए, जो है हाई स्कूल तक अनिवार्य शिक्षा। साथ ही इसमें हम इस बात को भी जोड़ देना चाहेंगे कि जैसे अभी महाराष्ट्र में भाषा को लेकर के विवाद हुआ है, तो भविष्य में भाषा को लेकर के विवाद न हो, इसलिए हाई स्कूल तक हिंदी को अनिवार्य विषय घोषित कर दिया जाए। हर स्कूल में, चाहे वो मदरसा का स्कूल हो, चाहे मिशनरी के स्कूल हो, चाहे कहीं किसी भी प्रदेश में जो है शिक्षा में हाई स्कूल तक हिंदी को अनिवार्य विषय किया जाए, नंबर 1। नंबर 2 कि हाई स्कूल में सभी सब्जेक्ट अनिवार्य, हाई स्कूल तक सभी सब्जेक्ट सभी बच्चों को समान रूप से पढ़ाया जाए। अब हाई स्कूल में 2 तरह का जो है एक स्तर शिक्षा बनाया जाए। नंबर 1 कि मिनिमम उत्तीर्ण मार्क हमारा कितना होना चाहिए, उत्तीर्ण मार्क का भी परसेंटेज ऊपर होना चाहिए। अभी तक संभवतः हम लोग तो 33% वाले हैं पुराने, अब इस समय वर्तमान में क्या है मुझे नहीं मालूम है। 33% पासिंग मार्क्स हुआ करता था। मेरा सुझाव है कि सरकार को इसे 50% करना चाहिए। 50% पासिंग मार्क्स जो है घोषित करना चाहिए शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए। दूसरा इसी में सुझाव है कि अगली कक्षा में इंटरमीडिएट में दाखिला के समय में हाई स्कूल में प्राप्त अंकों के आधार पर कि बच्चे का किस सब्जेक्ट में कितना नंबर है, क्योंकि हम लोग के समय में हम लोग तो हाई स्कूल में ही जो है सब लाइन चेंज हो जाती थी कि ये आर्ट साइड में जाएंगे, ये कॉमर्स में, ये साइंस साइड में। लेकिन अब इंटरमीडिएट से इसको जो है करते हुए ये होना चाहिए कि कौन विद्यार्थी कला वर्ग में जाएगा, कौन विद्यार्थी कॉमर्स में जाएगा, कौन विद्यार्थी विज्ञान वर्ग में शिक्षा ग्रहण करेगा, उसके मार्कशीट के आधार पर तय किया जाना चाहिए और सरकार को उसी दिशा में वहीं से लाइन चेंज करके आगे जो है बच्चों को उसी दिशा में जो है पढ़ाई की ओर प्रेरित करना चाहिए। या अगर बच्चा कॉमर्स में अच्छे नंबर ला रहा है तो उसको कॉमर्स सब्जेक्ट ही दिया जाए। अगर साइंस में उसने अच्छे नंबर वो लेकर के आया है तो उसको साइंस साइड में ही दाखिला मिलना चाहिए। और आर्ट साइड के जो है अन्य सामान्य विषयों में जो है उसने अच्छा वो किया है तो उसको आर्ट साइड में जो है मिलना चाहिए। तो इस तरीके से जो है नंबर 1 की पासिंग मार्क्स केवल, और इंटरमीडिएट में दाखिले का मार्क्स भी एक वो होना चाहिए लाइन चेंज करते हुए, या हम कहते हैं कि जो है दाखिले का एक अनुपात हो जाए कि पासिंग मार्क्स और प्लस अगली कक्षा में एडमिशन के लिए इतना मार्क्स होना चाहिए। कुछ बच्चों को हाई स्कूल पर जो है रोक दिया जाना चाहिए और उनको वहाँ से एक रोजगार परक शिक्षा की ओर ले जाना चाहिए। वह
जिस तरीके से अब जैसे कि भवन निर्माण के लिए अभी आज तक जो है हमारे तकनीकी शिक्षा में यह शामिल नहीं है। जैसे हमारे ITI वगैरह में जो है टेक्निकल शिक्षाएं जो है दी जाती है, यह नहीं है। हम कहते हैं कि सरकार इसको शामिल करे। भवन निर्माण के कारीगरों को भी जो है आज अच्छे अच्छे महल बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं सुंदर सुंदर, लेकिन आम तौर पे जो है जो मिस्त्री हैं, राजगीर जो मिस्त्री हैं, उसमें उतनी क्वालिटी नहीं है। तो क्वालिटी प्रोडक्ट मिस्त्री या कारपेंटर या पेंटर, इस प्रकार का भी प्रोडक्शन जो है हमारी ITI कॉलेजों से जो है होना चाहिए, ITI स्कूलों से जो है वो होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है नंबर 1 कि हाई स्कूल के बाद बच्चों को अगर वो शिक्षा में आगे निकल सकता है, अच्छा काम परफॉर्मेंस दे सकता है, तो उसको इंटरमीडिएट में दाखिला दिया जाए। अन्यथा उसको तकनीकी शिक्षा की ओर जो है मोड़ते हुए उसको अन्य काम, टीवी बनाना सिखाया जाए, मोबाइल बनाना सिखाया जाए, उसको मोटर मैकेनिक का काम जो है सिखाया जाए। इस प्रकार के कार्यों से जो है एक हुनरमंद जो है कारीगर जो है तैयार किया जाए। तो हम समझते हैं कि इस तरीके से एक बहुत बड़े तबके को आप वहाँ से एक लाइन दे सकते हैं कि इस तरीके से आप जो है यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके इन्हीं कामों पर, अब उन्हीं कामों पर जो काम उस बच्चे ने सीखा है उस काम पर ही उसको आगे प्रोजेक्ट करने के लिए उसको चाहे बैंकों से लोन जो है दे करके उसको जो है उस काम का अपना वर्कशॉप तैयार करने के लिए, दुकान करने के लिए ये उसको जो है पैसे की मदद दे करके उसको रोजगार युक्त बनाया जाए। इंटरमीडिएट में जैसे कि ये कला वर्ग और विज्ञान वर्ग और कॉमर्स वर्ग से जो है जो बच्चे जो है वाणिज्य वर्ग से जो है आगे निकलना चाहते हैं उनको जो है उसमें अवसर दिया जाए। फिर इंटरमीडिएट के बाद में भी इसी तरीके की व्यवस्था की जाए। इंटरमीडिएट में भी पासिंग मार्क्स निर्धारित करते हुए और फिर स्नातक स्तर में जो है प्रवेश के लिए एक मापदंड तय किया जाना चाहिए कि इतने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वालों को ही आगे की शिक्षा में जो है दाखिले का अवसर मिलेगा। एक समानता का सिद्धांत बनना चाहिए, बिना भेदभाव का जो है एक प्रकार का सिद्धांत बनना चाहिए। और इंटर पास करने के बाद जो बच्चे ब्रेक करते हैं उनके लिए सरकारी नौकरियों में जैसे जो है तृतीय श्रेणी के या कुछ ही और स्तर की जो है नौकरियां हैं, उस स्तर का एक लेवल बनाया जाए कि इसमें इंटरमीडिएट स्तर के पास बच्चे जो है इस प्रकार की नौकरियों में जो है आवेदन कर सकते हैं। तो हर स्तर पर आज देखिए कहीं ना कहीं जो है बेरोजगारी के कारण ऐसा है, मैं ये मानता हूँ। आज ग्रुप डी में जो है कल कारखानों में या तमाम विभागों में आप देख लीजिए बीटेक एमटेक किए हुए बच्चे जो है बड़े बड़े हाईली एजुकेटेड बच्चे भी उसमें आ रहे हैं। तो देखिए हमको उनसे वो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा यह मानना है कि जब इस स्तर के बच्चे जो है इस स्तर की नौकरियों में आएंगे तो उस स्तर की नौकरी प्राप्त करने वाले बच्चों को कहाँ नौकरी मिल जाएगी। एक समय था कि सिफारिश के आधार पर जो है बाप दादा यूनियन के नेता होते थे या कहीं नेता फेता के साथ जो है लोग थोड़ा सा लगे रहते थे, नेता की सिफारिश पर जो है लोगों को नौकरी मिल जाती थी। अब तो लगभग वह समाप्त हो गया है। तो अब बहुत बड़ा एक इस प्रकार का कैडर जो है डेवलप हो रहा है जो बेरोजगार रह जा रहा है, जिसको अपने भविष्य की चिंता सता रही। तो उन स्थितियों में अगर सरकार शिक्षा नीति में बदलाव करे, हाई स्कूल